हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं सर्व समीकरण, जो कि कक्षा 8, 9, 10 का भी सवाल है। तो आज हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग सीखने वाले हैं सर्व समीकरण किसे कहते हैं, सर्व समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल दिया है, निम्नांकित के नाम सर्व समीकरण a प्लस बी का होल क्यूब प्लस बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग अपने सवाल को करते हैं। जैसे कि सवाल में दिया है 31 का सर्व समीकरण द्वारा हमको करना है। तो 31 को इस रूल पे या इस फार्मूले पे हम लोग कैसे रखेंगे, आज हम लोग यही सीखने वाले हैं। 31 को पहले हम लोग a प्लस बी के रूप में हम लोग उसको परिवर्तित करेंगे। तो परिवर्तित करने के लिए बेसिक का है, 31 लिखा है तो 30 प्लस 1 कर दो। 30 को a मान लो, 1 को b मान लो। तो चलो हम लोग करते हैं। 30 है, कोष्टक में लिखो 30 प्लस 1 का होल क्यूब। अब हम लोग सवाल करते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। a को हम लोग माने 30, a स्क्वायर को माने हम लोग 30, बी स्क्वायर को माने हम लोग 1। तो हम लोग करते हैं कि a को 30 माने तो 30 स्क्वायर क्यूब प्लस b को 1 क्यूब। अब 3 है तो 3 लिखो, गुणे a का मान है 30, जिसके बीच में कोई संख्या या कोई चिन्ह नहीं होता उसके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, ये गणित का रूल है। तो अभी हम लोग लिखें b का मान है 1। अब a प्लस b है तो a का मान हमारा कितना है, 30 है, प्लस b का मान कितना है, 1 है। अब फार्मूला के हिसाब से या फार्मूला जैसा है उस प्रकार से हम लोग इसको रख दिए हैं, यानी कि जो हमारा एक प्रश्न दिया है उसको हम फार्मूले पर रख दिए हैं। तो अभी हम लोग गुणा भाग जोड़ ये सब करके अपना आंसर ला देंगे। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि 30 का क्यूब कितना होगा। तो 30 का क्यूब पूछे, क्यूब का मतलब होता है जितना ऊपर घात हो उसकी उस संख्या को उतना बार गुणा। तो 30 का गुणा 30, इसमें 30 गुणे 30 गुणे 30 3 बार। तो हम लोग 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हुआ। अब जितना पीछे जीरो है उतना जीरो लगा दो, हमारा आ गया क्यूब। कितना हमारा आया, 27,000। तो 30 का क्यूब आया हमारा 27,000। 1 का क्यूब करोगे तो उतना ही आएगा, प्लस अब इसका 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 तीनों का गुणा करना है, यानी कि 3 त्रिक का 9, यानी कि 30 तिहाई 90। 90 का गुणा 1 में करोगे तो 90 ही आएगा। और हमारा जो पीछे का है सेम वैसे उतार दो, यानी कि 30 प्लस 1 कितना हम लोग कर लिए। अभी हमको समझना है कि अभी जो करड़ीम है यानी कोष्टक में है, तो कोष्टक को बाहर निकालने के लिए हमारी जो अगली संख्या होती है उससे हम लोग गुणा करते हैं। तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कि 90 का गुणा 30 में करोगे तो देखो शॉर्टकट में तरीका देखो, 9 त्रिक 27, 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार दो। अब फिर 9 का अगर 90 का गुणा एक संख्या से किए यानी कि अंदर इससे किए तो 90 का गुणा इससे भी करोगे तो हमारी दोनों संख्या बाहर निकलेगा कोष्टक से। तो अभी 90 एकम 90, अभी हमारा आया 27,000 प्लस 2700 प्लस 90 प्लस 1। अब इस सबको जोड़ देंगे, हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमारा इस सबको जोड़ने के बाद आंसर आएगा
29,791। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग दूसरे